नेक्स्ट लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, आई थिंक एस्टर रह गया था। नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर ये फंक्शनल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, दोनों तरफ कार्बन चेन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ के दोनों तरफ कार्बन चेन होगी, तो ये एस्टर है। इसके दोनों तरफ कार्बन चेन, कार्बन चेन को मैं R1 R2 लिख रहा हूं। एस्टर में क्या करना होता है ध्यान दें, देखो मैं सीधे एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। ये है एक एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ के दूसरी तरफ भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन आ रही है इसके लेफ्ट में पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन आप ये सिलेक्ट करेंगे। और नंबरिंग का रूल भी बिल्कुल फिक्स्ड है, नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन से। अब ध्यान दो यहां पे थोड़ा नेमिंग डिफरेंट है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ का R2 ग्रुप है, ये R2, ये R2 ग्रुप हमेशा बिगिनिंग में लिखा जाएगा विदाउट कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सेंटेंस लिख लो, R2 इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, R2 is always written first, always written first without considering alphabetical order। तो सबसे पहले आपको ये मिथाइल लिख देना है, सबसे पहले आपको मिथाइल लिख देना है सेपरेटली, मिथाइल बिल्कुल सेपरेट लिखा जाएगा। फिर इस चेन की नंबरिंग शुरू करेंगे। अब यहां पे प्रीफिक्सेस की बात आएगी, तो ये होगा 2 ब्रोमो प्रीफिक्स, रूट वर्ड आएगा प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। तो एस्टर में रिमेंबर R2 इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट irrespective of alphabetical order। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। एन का ई एलिमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एन का ई एलिमिनेट कर देंगे।
सबको समझ में आ गया ये? बहुत बढ़िया। ध्यान देना, मिथाइल सेपरेटली लिखना है। यहां गैप होगा, यहां पे गैप होगा, यहां पे गैप है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा नेम मैं दे रहा हूं। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि यहां पे ब्रांच है, यहां पे भी ब्रांच है, कुछ भी से क्लोरीन ब्रांच दे दी मैंने, और इधर कुछ भी ले लो, एक डबल बॉन्ड ले लो, एक NO2 ले लो, जितना चाहे बना लो। तो पेरेंट कार्बन चेन में तो ये इंक्लूड होगा ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। नंबरिंग के रूल में भी कोई चेंज नहीं है। नंबरिंग C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से शुरू होगी। अब ये जो R2 ग्रुप है, अगर इसमें भी ब्रांच है तो फिर इसकी भी नंबरिंग करेंगे। और ये जो ग्रुप है इसको सेपरेटली लिखेंगे, सेपरेटली। तो पहले मैं फ्रेगमेंट्स लिख रहा हूं इसके, कैसे होगा ये। पहला पार्ट आप लिखेंगे 1 क्लोरो इथाइल, फिर स्पेस देना, 4 नाइट्रो, रूट वर्ड हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स 5 इन, सेकेंडरी सफिक्स O8। O8 के साथ 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये होगा 1 क्लोरो इथाइल, फिर स्पेस देना, 4 नाइट्रो हेप्ट 5 इन, और इन का ई एलिमिनेट करेंगे लास्ट का, इनो 8। आ गया समझ में सबको? ये तो बात हुई अबाउट एस्टर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिखो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एनहाइड्राइड। ये बॉन्डिंग सिस्टम अगर किसी मॉलिक्यूल में दिख जाए, समझ लेना ये एनहाइड्राइड है। ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग का रूल इसका बिल्कुल अलग है। अब तक जो कुछ पढ़ा उससे बिल्कुल सेपरेट नेमिंग सिस्टम है ये। देखो कैसे,
पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उसके साथ साथ रूल्स भी लिख लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके साथ आप रूल्स लिखेंगे। ये आपको दे दिया। सबसे पहले तो आप इसमें एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अब इसमें रूल्स लिखो, पहले एग्जाम्पल लिख लो फिर रूल्स लिखो। ये अपनी तरह का बिल्कुल सेपरेट नेमिंग सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहला रूल ये है कि आपको 2 पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। 2 पेरेंट कार्बन चेन, एक नहीं 2। 2 पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ऑक्सीजन के लेफ्ट में और ऑक्सीजन के राइट में। Select 2 parent carbon chain on either side of oxygen। ठीक है, पहला रूल हो गया। चेन सेलेक्ट करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, यही है। दूसरा रूल है नंबर बोथ चेन्स सेपरेटली, 1 2 3। इसको अलग नंबर करना, इसको अलग नंबर करना। नंबर बोथ चेन सेपरेटली। लिख लिया ये। Select 2 parent carbon chain on both side of oxygen and number them separately। ठीक, अब देखो, अब इन दोनों को सेपरेटली नेम भी करना है। नेम बोथ चेन सेपरेटली। मैं इसको नेम कर रहा हूं, ये होती है 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एंडिंग होगी इसकी O1 से। ध्यान देना, O1 से एंडिंग करना। राइट वाली चेन का नाम होगा 2 मिथॉक्सी प्लस ब्यूट प्लस एन प्लस O1। ये दोनों चेन मैंने सेपरेटली नेम कर दी। इस तरह से आपको नेमिंग करनी, एंडिंग होगी O1 से। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, अब फर्दर ध्यान दो। अब मैं इन दोनों चेन को इकट्ठा कर रहा हूं, वन वर्ड नेम बना रहा हूं इस मॉलिक्यूल का। तो क्या करना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना। अल्फाबेटिकली नाइट्रो और मिथॉक्सी के एम में पहले कौन लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन लिखा जाएगा? मिथॉक्सी। तो ये होगा, ध्यान दो, अब बाद में लिखना, 2 मिथॉक्सी ब्यूट प्लस एन, एन का ई हटाना, ब्यूटेनोइक। इस चेन को लिखा पहले।
अब इस चेन को लिखना स्पेस देके 2 नाइट्रो, पहले ही लेटर कैपिटल होता है, इसके बाद स्मॉल, 2 नाइट्रो प्रोपेनोइक। अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करने के बाद इसकी एंडिंग करेंगे फाइनली एनहाइड्राइड से। तो इस मॉलिक्यूल का नाम है 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनोइक 2 नाइट्रोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जल्दी लिखो, लिख लिया इसको? अरे मिथॉक्सी में वाई तो आएगा, वो तो मेरी गलती से नहीं आया। मिथॉक्सी में बोल भी रहा था बेटा लिखते वक्त, आपने सुना नहीं मैं जो बोल रहा था? चलो, ये क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान है। मान लो कहीं डबल बॉन्ड है, कुछ भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, तरीका तो वही है करने का। यहां Cl कर दिया, तरीका वही है करने का। दोनों रिंग को, दोनों साइड सेपरेट नंबरिंग करो, नंबरिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। दोनों साइड की सेपरेट नंबरिंग कर लो, C डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट करके। तो लेफ्ट साइड वाली चेन का नाम क्या बनेगा? लेफ्ट साइड वाली चेन का नाम 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, 2 इन, और एंडिंग करना OX से। लेफ्ट वाली चेन का नाम क्या बनेगा? 3 क्लोरो ब्यूट प्लस एन प्लस OX, इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये लेटर C से शुरू हो रहा है, ये B से, अल्फाबेटिकली। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक, ब्यूट 2 इनोइक, ये तो इसकी नेमिंग हो गई। इसकी नेमिंग क्या होगी? स्पेस देना, स्पेस। ये होगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक
और फाइनली एंडिंग करनी है एनहाइड्राइड से। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आसान है एनहाइड्राइड की नेमिंग। ना तो यहाँ चेन सेलेक्ट करने की कोई दिक्कत, ना यहाँ नंबरिंग की कोई प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। एमीन्स बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं अभी बताते हैं आपको। अगर पहली चीज तो ये कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है तो ऐसी एमीन को कहते हैं प्राइमरी एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन बॉन्डेड हैं तो इसका नाम है सेकेंडरी एमीन। और नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन बॉन्डेड हैं तो इसका नाम है टर्शरी एमीन। एमीन में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सफिक्स क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं एमीन, या कुछ एमाइन पढ़ते हैं, ये सफिक्स है। अब ये कार्बन नहीं है, इसमें ध्यान रखना। एमीन में कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है, NH2। तो जैसे आपसे कहें कि इसकी नेमिंग करो, बिल्कुल आसान। क्या होगा इसका नाम? कोई भी बता देगा। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और नंबरिंग शुरू करेंगे राइट एंड से। नंबरिंग राइट एंड से क्योंकि स्टार्ट, ये क्लियर है? ठीक है, अब रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टू एमाइन। इनको इकट्ठा कर दो, क्या बन गया पूरा नाम? ब्यूटेन टू एमाइन। ये नेम क्लियर है सबको? एन का ई क्यों हटाया? नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आपको इसकी नेमिंग करनी है। आपके सामने दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के। एक तो ये चेन हो सकती है, और एक ये चेन हो सकती है। इसमें कार्बन कितने हैं चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन।
इसमें चेन में कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट चेन कौन सी होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स? ये करेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस चेन से NH2 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बॉन्डेड है। यहां NH2 तो ब्रांच की ब्रांच हो गई ना, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी हो चाहिए जिससे फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो। ये करेक्ट नंबरिंग है, और सॉरी चेन, और ये नंबरिंग है। इसका IUPAC नेम होगा 2 इथाइल हेक्सेन 1 एमाइन। यहां पे 1 लिखना जरूरी है, 1 लिखना नेसेसरी है। क्योंकि ये कोई कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो NH2 है। ये NH2 कहीं भी हो सकता था, तो आपको NH2 की लोकेशन बतानी पड़ेगी, तो 1 लिखना जरूरी है। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ ये अलग क्यों है, मैं उसकी अब बात करने जा रहा हूं। ये अभी तक तो मैंने NH2 लिखा था। अगर मैं ऐसे दे दूं आपको N और एक ब्रांच इधर कर दूं, फिर क्या करें? तो इसमें स्पेशल तरीका होता है नेमिंग का। अगर NH2 नहीं है और H की जगह भी कार्बन चेन है, तो स्पेशल तरीका होता है नेमिंग का। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। नाइट्रोजन से अटैच कार्बन चेन देखें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, और ये उसकी नंबरिंग होगी। इस तरफ तो एक ही कार्बन की चेन है, तो इसमें जो प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखा जाएगा N मिथाइल, ये प्रीफिक्स होगा। रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स होगा 1 एमाइन। एक बार ध्यान से सुन लें फिर से। ये जो मैंने ब्रांच बनाई है ये नाइट्रोजन पे बनाई है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा N फॉर नाइट्रोजन, N मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं, सब कुछ वही रखूं,
ये जो मैंने ब्रांच नाइट्रोजन पे बनाई है वो इस कार्बन चेन पे बना दूं। ब्रांच मैंने नाइट्रोजन की जगह कार्बन चेन पे बना दी, अब ये NH2 वापस बन गया, वापस ये NH2 बन गया। तो क्या अब N मिथाइल लिखेंगे? क्या अब N मिथाइल लिखेंगे? अब तो लिखा जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन, बाकी तो सेम ही है। डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों में? एक और एग्जाम्पल, इससे बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे बना दिया, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, N पे तो एक भी H नहीं दिख रहा। एक तरफ N पे 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, एक और है 3 कार्बन की, और एक और है 4 कार्बन की। 3 कार्बन चेन मैंने कनेक्ट कर दी। बहुत आसान नेमिंग है। रूल ये कहता है कि आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिससे नाइट्रोजन सीधे बॉन्डेड हो, ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। बाकी दोनों कार्बन चेन फिर प्रीफिक्स हो जाएंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग भी इस तरह से करनी है कि जिस कार्बन पे नाइट्रोजन बॉन्डेड है उसे लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग होगी इसकी। एक ये प्रीफिक्स है, इसका नाम है इथाइल। एक ये प्रीफिक्स है, इसका नाम है प्रोपाइल। इथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन लिखा जाएगा बताओ? अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे? तो इसका नाम ये होगा, देखें ध्यान से, इसका नाम होगा कैपिटल N, N इथाइल एक प्रीफिक्स, फिर N प्रोपाइल दूसरा प्रीफिक्स, रूट वर्ड आएगा लॉन्गेस्ट चेन देख के ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 एमाइन। इन सब को इकट्ठा कर दो, ये होगा N इथाइल, N प्रोपाइल, ब्यूटेन 2 एमाइन। आ गया समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत हो बताओ मुझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी इस पे एक दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपके पास है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिससे नाइट्रोजन सीधे बॉन्डेड हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना जिससे एमीन की नाइट्रोजन सीधे बॉन्डेड हो। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल आसान होता है। फिर नंबरिंग इस तरह से करनी है कि उस कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिले जिससे एन कनेक्टेड है, तो ये नंबरिंग हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चेन सिलेक्ट करना और नंबरिंग करना। अब देखो, एक प्रीफिक्स तो बी आर है और दो प्रीफिक्स और हैं, और वो दो प्रीफिक्स नाइट्रोजन पे बॉन्डेड हैं, मिथाइल मिथाइल। तो इसका यूपीएससी नेम ये होगा 6 ब्रोमो एन कॉमा एन डाई मिथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्ट प्लस एन प्लस 3 एमाइन, हेप्टेन 3 एमाइन। क्या ये आईयूपीएसी नेम सबको क्लियर है? मैंने ब्रोमो पहले लिखा, किसको कंपेयर करके? ब्रोमो के बी और डाई के डी को, या ब्रोमो के बी और मिथाइल के एम को? किसको कंपेयर करके मैंने ब्रोमो पहले लिखा? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। मिथाइल और ब्रोमो कंपेयर करना है। डाई का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होता। क्लियर है ये? ठीक है। एक और है एमाइड, नाइट्रोजन वाला एक और कंपाउंड है एमाइड। एमाइड की नेमिंग लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से दे रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन वाला है तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे इसकी नेमिंग बतानी है, आप तुरंत बता दोगे, कोई समस्या नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लास्ट क्लास में आपने लिखा है। ये हो जाएगा 4 क्लोरो प्रोप प्लस पेंट प्लस एन प्लस एमाइड, 4 क्लोरो पेंटेनामाइड। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो एमाइड है, जो ये NH2 ग्रुप है, अगर मैं इस पे एक मिथाइल ग्रुप ले आऊं फिर क्या नाम होगा? ये होगा 4 क्लोरो एन मिथाइल
पेंटेनामाइड, ये नेम क्लियर है आपको कैसे लिखा मैंने? ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक मिथाइल है, ठीक है, एक ब्रोमो इधर ले आऊं नाइट्रोजन पे, एक ब्रोमो भी ले आऊं, अब क्या नाम होगा इसका? तो नंबरिंग में तो कोई चेंज नहीं, पेरेंट कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं, इसका यूपीएससी नेम ये होगा, एन ब्रोमो पहले लिखेंगे, 4 क्लोरो एन मिथाइल पेंटेनामाइड। समझ में आया कि नहीं सबको? मैंने प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में ये ध्यान देना है कि अगर NH2 नहीं है, H की जगह कोई ब्रांच आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो उसको एन लोकेंट के साथ लिखना, उसे कोई नंबर नहीं देंगे, हम एन लोकेंट के साथ लिखेंगे। चलो ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप की। अभी मैंने एक एक फंक्शनल ग्रुप लिया, अब मैं एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद मॉलिक्यूल्स containing two or more functional groups, two or more functional groups। तब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। उसमें अब हम मैं नेम दूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा? जो प्रायोरिटी में हायर लेवल पे है। जैसे कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा है सल्फोनिक से, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा कार्बोक्सिलिक। बट सल्फोनिक की प्रायोरिटी ज्यादा है कीटो से, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा? सल्फोनिक। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है एल्कोहल से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा? एल्डिहाइडिक।
अब ये जो ग्रुप दूसरा बच जाएगा, इस जो बचा हुआ ग्रुप है इसको हम ट्रीट करेंगे एज प्रीफिक्स। ये हमारे लिए प्रीफिक्स हो गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो सब प्रीफिक्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूं, बहुत ही आसान एग्जांपल से। रूल्स वही है, रूल्स में नयापन कुछ नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, इसकी नेमिंग करनी है। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो कीटोन और दूसरा एल्कोहल। एक फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा है ओ एच। बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? हायर प्रायोरिटी का कौन है? तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, उसके बगैर ये क्वेश्चंस नहीं होते। तो ओ एच हो गया हमारे लिए प्रीफिक्स, और ओ एच को एज प्रीफिक्स हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ओ एच को एज प्रीफिक्स लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारे लिए काम करेगा सेकेंडरी सफिक्स का। सब कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे चलेगा। अब आप बताओ, सिंपल सी बात, नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से अकॉर्डिंग टू रूल फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो नंबरिंग लेफ्ट से करनी है। कीटो ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। ओ एच हमारे लिए प्रीफिक्स है। इट इज 5 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 7 कार्बन के लिए हेप्ट प्लस एन प्लस 2 ओन। हेप्टेन 2 ओन। 5 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। क्या ये सबको समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, बस प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए और रूल्स आपको फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई करने हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, ये सी डबल बॉन्ड ओ रखूं और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच कर दूं, फिर इसका क्या नाम होगा? इसका नाम क्या होगा? बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन इसमें? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, तो इसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारे लिए ये हमारे लिए प्रीफिक्स का काम करेगा, सी डबल बॉन्ड हो, तो इसे 5 कीटो लिख सकते हैं और 5 ऑक्सो भी लिख सकते हैं। 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड। फाइव कीटो हेक्सेनोइक एसिड।
नेम क्लियर है आप सबको? तो अब ऐसे जितने चाहे आप क्वेश्चंस कर लो, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे क्वेश्चंस आप कर लो। देखो, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एस्टर ग्रुप दे दिया, एक मैंने इस पे दे दिया एल्कोहलिक ग्रुप, एक दे दिया इस पे मैंने NH2 ग्रुप, ये दे दिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? एस्टर, एमिनो, एल्कोहल, इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? एस्टर। बट दिक्कत ये है कि इसको रिंग के साथ हम चेन के अंदर ले नहीं सकते। रिंग के साथ चेन के अंदर ले नहीं सकते, तो इसका स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम में इसे लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। जैसे एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड, साइनो को कार्बोनाइट्राइल, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइकवाइज एस्टर को क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलेट। ठीक। अब देखो नेमिंग, नंबरिंग तो यहां से शुरू होगी। अब बताओ मुझे 2 और 3 हाइड्रोक्सी बनाएंगे या 3 अमाइनो बनाएंगे? दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या करें? या ये सॉरी, ये तो अब प्रीफिक्स हो गए ना, अब तो ये प्रीफिक्स का काम करेंगे। 3 अमाइनो होगा या 3 हाइड्रोक्सी? तो आंसर है इट विल बी 3 अमाइनो। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी बचे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, दे आर प्रीफिक्सेस, दे आर प्रीफिक्सेस। तो जब इनको नंबर असाइन करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज नहीं करेंगे। प्रीफिक्सेस को नंबर देने के लिए पहले तो लोएस्ट सेट बनाते हैं, और सेट सेम आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो यहां पे हमने डिसाइड किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेसिस पर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइनो पहले आएगा हाइड्रोक्सी से। क्लियर है आप सबको? अमाइनो को लोकेंट 3 क्यों दिया मैंने? रीजनिंग जरूर लिखा करें, रीजन नहीं लिखोगे तो रिवीजन के वक्त दिक्कत आएगी। अब देखो, एस्टर की नेमिंग में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप लिखा हो आगे, वो सबसे पहले लिखना, बगैर किसी प्रॉब्लम के उसको सबसे पहले लिखना, बगैर किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। तो मिथाइल तो सबसे पहले लिख दो। अब बाकी नेमिंग करते हैं। तो इट विल बी 3 अमाइनो, 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्सेन प्लस कार्बोक्सिलेट। तो क्या एन का ई हटाएंगे?
तो ध्यान रखना, मिथाइल तो बिगिनिंग में लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेपरेटली, फिर स्पेस देना। थ्री एमाइनो, 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ये बचा हुआ पूरा वन वर्ड होगा। जल्दी करो, क्लियर है आप सबको? चलो इसमें मैं एक और नेमिंग देता हूं, देखें आप में से कौन कर पाता है। पिछली क्लासेस का अगर पता होगा तो कर लोगे। इसकी नेमिंग करो जरा, बिल्कुल आसान है, सिंपल बिल्कुल। हाँ, निष्ठा ने कोशिश अच्छी की, फिर भी गलत हो गया। एफर्ट ठीक था, छोटी सी गलती है। हाँ अब ठीक है, इथेनोइल ऑक्सी आएगा। आपको मैंने इस प्रीफिक्स का नाम बताया था, आप देखें जहां मैंने प्रीफिक्सेस आपको पढ़ाए होंगे, इस प्रीफिक्स का नाम आपने लिखा होगा। इट विल बी 3 इथेनोइल ऑक्सी। साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
थोड़ा इसमें मैं चेंज कर दूं, ध्यान देना। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं प्रीफिक्स में, अब क्या नाम होगा इसका? पेरेंट कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं, नंबरिंग में भी कोई चेंज नहीं। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। थ्री मिथॉक्सी कार्बोनाइल, बाकी कोई चीज नहीं। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी कोई चीज नहीं। जल्दी लिखो, लिख लिया? अब इसकी नेमिंग करो। मान लीजिए एक आपको मैं सल्फोनिक ग्रुप दे दूं, एक आपको कीटो ग्रुप दे दूं, एक इस तरह की ऑक्सीजन की क्रॉस लिंकिंग दे दूं, इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक। तो ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे, ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिससे सल्फोनिक बॉन्डेड हो। ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिससे सल्फोनिक बॉन्डेड हो, डायरेक्ट बॉन्डेड हो। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। चेन सिलेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सल्फोनिक वाले कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिले। नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो मैंने नया प्रीफिक्स बनाया है, एक ऑक्सीजन को दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में ले लिया, इसका नाम होता है इपॉक्सी। ये जो प्रीफिक्स है इसका नाम है 3,4 इपॉक्सी। ये है 6 कीटो। दो एडजेसेंट कार्बन के बीच ऑक्सीजन दिख जाए उसका नाम होता है इपॉक्सी। वो लुकेंट के साथ लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका पूरा? लिखें, इपॉक्सी पहले लिखेंगे या कीटो? इट विल बी 3,4 epoxy
6 कीटो और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन, और एंडिंग होगी सल्फोनिक एसिड से। सल्फोनिक और स्पेस देने के बाद एसिड। ये नेम क्लियर है बिल्कुल सबको? हाँ हाँ, बहुत गलती हो गई इसमें। सल्फोनिक की लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो 2 सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं, अदरवाइज सल्फोनिक 2 भी लिख सकते हैं। सल्फोनिक 2 एसिड, ये 2 सल्फोनिक के पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं है सल्फोनिक, इसलिए आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। कर लिया यहां तक? तो अब जो एनसीईआरटी में जितने भी दो दो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं वो आप करेंगे। बाकी मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और तरीका समझ में आ गया कैसे नेम करना है दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में? सब कुछ वही है, बस आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना पहले। एक और क्लास लेंगे नोमेनक्लेचर पे, जिसमें बेंजीन रिंग वाले मॉलिक्यूल की नेमिंग करेंगे, मतलब एरोमेटिक मॉलिक्यूल की नेमिंग करेंगे। अभी मैंने एरोमेटिक की बात बिल्कुल नहीं की, अभी ये बिल्कुल नहीं किया। तो बेंजीन रिंग जिनमें प्रेजेंट होती है उनको करेंगे। आज का टेस्ट मालूम है आपको?